क्रिकेट की दुनिया में आज तक की सबसे बेहतरीन इनिंग अगर किसी ने खेली है तो वो इस खिलाड़ी ने खेली है। अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। कोई एक पैर से कैसे खेल सकता है मुझे बताइए। आप ही बल्लेबाजी करते होंगे, एक पैर से आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपके एक टांग पर क्रैम्प आया हुआ है और आप एक पैर से ना सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि छक्के लगा रहे हैं लंबे लंबे। आप दोहरा शतक मार देते हैं एक पैर से। ये सिर्फ ये खिलाड़ी संभव कर पाया है। इसके पीछे की टेक्निक क्या है? ये खिलाड़ी तो भाई दोनों पैर से खेलता है, बैलेंस ताकि दोनों पैरों का बराबर है। थोड़ा बेंड होकर बल्लेबाजी की जाती है। लेकिन इनको देखिए आप, ये पैर देखिए, ये देखिए, ये पैर दरअसल इनके पैर पर क्रैम्प आया हुआ था। बहुत भयानक क्रैम्प आया हुआ था और ऐसी स्थिति मैक्सवेल की लगभग 40-50 उन्होंने रन बनाए थे कि ये देखिए फिजियो को आना पड़ा था और इनके लेफ्ट पैर को, कभी राइट पैर को उसको स्ट्रेच करना पड़ रहा था क्योंकि इनके बहुत ज़बरदस्त क्रैम्प आ चुके थे और नसों में खिंचाव आ चुका था। ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार छक्के पर छक्के लगाए। तो इसके पीछे की टेक्निक क्या है वो सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर ने बताई है। इस इनिंग के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो कल का गेम था उसमें क्रैम्प की वजह से ग्लेन मैक्सवेल का फुटवर्क जो है वो कम हो गया था और फुटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फुटवर्क इस वजह से वो बॉल तक रीच नहीं पा रहे थे। को क्रीज पर खड़े होकर शॉट लगाने पड़े। लेकिन सचिन ने बताया कि ऐसा कैसे हो पाया। उन्होंने कहा, स्टडी हेड वॉच द बॉल क्लोजली एंड लेट हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन डू द वर्क। यानी कि सर स्थिर होना, बॉल को क्लोजली फॉलो करना और उसके बाद हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हैंड और आई इस कोऑर्डिनेशन से खड़े खड़े मैक्सवेल ने छक्के लगाए। और बैट जिस तेजी से उन्होंने बल्ला चलाया है ना, इसी वजह से ग्लेन मैक्सवेल ये कर पाए हैं। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए इनका पैर सिर्फ ये क्रीज पर था। इनके पास जो बॉल तेज आ रही थी वो इनको बस तेज बैट चलाना था। सिर्फ तेज बैट और बॉल टाइमिंग पर होनी चाहिए थी। मतलब अगर बॉल यहाँ पर आई है, आपने बॉल को क्लोजली देख लिया कि बॉल की लेंथ क्या है, स्पीड क्या है, आपको बैट तेज से चलाना है। और यही मैक्सवेल ने किया। बैट स्पीड इनकी इतनी तगड़ी थी कि बैट से ये स्पीड जनरेट कर रहे थे और इस वजह से लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। और वो किस वजह से हो पाया? क्योंकि इनका पैर स्थिर हो गया था, क्रीज पर मूव नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से बैट स्पीड, हेड आई कोऑर्डिनेशन से इनको बल्लेबाजी करनी पड़ी। फिर फुटवर्क नहीं चाहिए। ऐसे क्या होता है, बॉल अगर आगे है और आपको मिड विकेट पे मारना है, मैक्सवेल कैसे मारते हैं उसको, आमतौर पर ऑफ स्पिन की बॉल है तो मैक्सवेल ऐसे मारते हैं बेंड करके। बॉल को फ्रंट फुट से रीच किया, बेंड हुए और उसके बाद शॉट लगाया। लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल ने क्या किया, खड़े खड़े ऐसे खड़े थे लगभग और यहाँ से ऐसे मार रहे थे। कभी ये वाली शॉट, कभी ये पुल वाली शॉट, कभी इधर कभी उधर कट हो पा रहा था। और वो इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि इनका पैर स्थिर हो गया था। हेड कोऑर्डिनेशन से इनको बल्लेबाजी करनी थी। इनको पता था कि सिर्फ मेरे हाथ और बल्ला चल सकता है, बॉल को देखना, लेंथ पकड़नी और बैट चलाना है तेज। ये इन्होंने किया और सचिन ने खुद अपनी बातों में को लेबरेट किया। ये बताया है कि कैसे मैक्सवेल ने इतनी शानदार पारी खेली। तो ये थी इनके इन करिश्माई शॉट्स के पीछे की टेक्निक और कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आया होगा कि अगर आपको ऐसे क्रैम्प आ जाते हैं, आप भी खड़े खड़े से शॉट्स लगा सकते हैं, लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। और मैक्सवेल के इस हीरोइक्स को एक बार फिर से एक बार मैं कहूँगा कि भाई नहीं हो पाएगा, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो हीरोइक्स उन्होंने इस दिन कर दिखाया, ये तो शायद ही कोई भी कभी रिपीट कर पाएगा। लेकिन आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं और उसके पीछे की टेक्निक क्या होनी चाहिए वो सचिन सर ने आपको समझा दी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।